अगर आप अपनी गाड़ी से अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको चंद मेंटेनेंस के ऐसे टिप्स बताता हूं जिन पर अमल करने से आपकी गाड़ी ना सिर्फ स्मूथ और अच्छे तरीके से चलेगी बल्कि फ्यूल एवरेज भी बेतहाशा अच्छी देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि गाड़ी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, चाहे वो इंजन ऑयल है, कूलेंट ऑयल है, ब्रेक का फ्लूइड है, विंड स्क्रीन का लिक्विड है, गियर ऑयल है, आपने सबको चेक करना है वक्तन फवक्तन। जिसका जो लिमिट है, इंजन ऑयल को जितनी मुद्दत बाद चेंज करवाना है कंपनी आपको बता रही है, उसके मुताबिक ये आपने चलना है। तमाम बेल्ट्स उनकी टाइटनेस चेक करनी है, पाइप्स, वायर्स, बेल्ट के ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ रहे, हर चीज़ ओके होनी चाहिए। टायर्स का प्रेशर जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर बता रहा है उतना ही रखना है आपने। मूविंग पार्ट्स की लुब्रिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये करनी है आपने कि एयर फिल्टर से कभी भी लापरवाह नहीं होना। जब इसकी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाए बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, इसको आपने पहली फुर्सत में ही तब्दील करवाना है और वक्तन फवक्तन इसको चेक कर लिया करें। अगर इसके अंदर गर्द मिट्टी आ रही है तो इसको सिंपल एयर मार के ही साफ़ कर दिया करें, इससे लापरवाह नहीं होना। कार की ट्यूनिंग आप मुनासिब वक्फे के बाद जब भी ज़रूरत हो इसको करवाएं। एक शेड्यूल बनाएं अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस का, जिस तरह आपकी ज़ाती ज़िंदगी का शेड्यूल होता है कि दिन में इतने टाइम खाना है, इस वक्त मस्जिद जाना है, इस टाइम दफ्तर जाना है, इस तरह आपकी गाड़ी का भी मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए कि किस देर के बाद कौन सा काम करवाना है। अब जो दो चीज़ें बता रहा हूँ इससे आपकी गाड़ी की ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। पहली चीज़ है जी रेडिएटर का कूलिंग फ़ैन। रेडिएटर का अगर कूलिंग फ़ैन ख़राब है तो इसको आपने लाजमी फ़ौरन से भी पहले चेंज करवा देना है। सही कूलिंग फ़ैन लगवाना है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का कूलिंग फ़ैन ही ख़राब है रेडिएटर का तो क्या होगा, इंजन ठंडा नहीं होगा। इंजन ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव वेयर होगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि थर्मोस्टेट की सेहत का बड़ा ख्याल रखना है। थर्मोस्टेट एक वाल्व होता है जो इंजन और रेडिएटर के दरमियान होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है, क्योंकि इंजन उस वक्त अपना टेम्परेचर बढ़ा कर ऑप्टिमम कंडीशन तक लेके आ जाता है। अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व ख़राब हुआ तो जो ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे इधर से थर्मोस्टेट रेडिएटर के थ्रू आपके इंजन की कूलिंग शुरू करवा देगा। अब आपका इंजन पहले ही ठंडा है, ऊपर से रेडिएटर के थ्रू थर्मोस्टेट वाल्व इसको मज़ीद ठंडा करवाई जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंजन का वार्म अप पीरियड है वो बढ़ जाएगा, इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन तक बहुत देर से पहुँचेगा और इन सब असरात की वजह से आपकी फ्यूल इकानमी सफ़र होगी, आपकी फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने इंजन ऑयल की सेहत का ख्याल रखना है। इसको रेगुलर इंटरवल के बाद जो भी कंपनी रिकमेंड कर रही है, इंजन ऑयल भी और इंजन ऑयल फिल्टर भी, ये दोनों चेंज करवाने हैं। इंजन ऑयल चेंज करवाने से क्या होगा, आपके इंजन की लाइफ बेहतर होगी, इंजन का वेयर टेयर कम होगा, फ्रिक्शन कम होगी। जो आपकी गाड़ी के अंदर इंजन में एसिड्स बन जाते हैं, स्लज बन जाते हैं, दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उनको ये निकालेगा, आपके इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, फ्यूल कंजम्पशन को कम कर देगा, फ्यूल इकॉनमी बेहतर बनाएगा, पॉल्यूशन कम करेगा। इंजन ऑयल आपके इंजन को ठंडा रखेगा, एक सील बना के रखेगा पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान, और आपके इंजन को जंग लगने से बचाएगा। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इंजन ऑयल के, ये आपकी गाड़ी की जान है। आपने अपनी गाड़ी का ख्याल रखना है तो इंजन ऑयल को आपने प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। जो ही इसके शेड्यूल है इसकी रिप्लेसमेंट का, आपने कोई सुस्ती नहीं करनी और नया इंजन ऑयल वो डलवाना जो कंपनी रिकमेंड कर रही है। इस्तेमाल शुदा ऑयल कभी नहीं डलवाना, आप अपने इंजन का सत्यानाश कर बैठेंगे।